लोगों को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है और मदद आने तक जिस टीम के सबसे ज्यादा लोग यहाँ टिके रहेंगे वो $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। नीले कपड़े वाले लोग सर्वाइवल एक्सपर्ट्स की टीम है और लाल कपड़े वाले एमेच्योर्स हैं जो जंगल के लिए शायद बने ही नहीं हैं। ब्लू टीम अपने बैग्स उठाओ और मेरे पीछे आओ। जंगल में सबसे ज्यादा कितने दिन लगे? सबसे ज्यादा 3 महीने। मतलब मजे के लिए? ओह माय गॉड। तुम में से कितने लोग कैंपिंग कर चुके हो? कितने लोग यहाँ 1 महीना सर्वाइव कर सकते हो? ओह माय गॉड, दूसरी टीम का खेल खत्म। मुझे पता था कि ब्लू टीम को एडवांटेज मिलेगा, इसलिए शुरू करने से पहले मैंने रेड टीम को चैलेंज बता दिया था और उन्हें एक स्टोर भी ले दिया ताकि सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए वो ले सके। दिखाओ तुमने क्या पैक किया? मेरे पास 2 और एक डार्क यहाँ फ्लोर पर। ओह, तुमने पानी के 24 बॉटल खरीद लिए। हाँ बिल्कुल, मैंने तो सीधा लाइटर खरीदा। स्मार्ट, ओके। लेकिन ब्लू टीम को बस इतना बताया गया था कि वो मिस्टर बीस्ट वीडियो में कम्पीट कर रहे हैं। पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, तो हर मौसम का सामान पैक कर लिया। मुझे लगा तुम अलास्का जाने वाले हो। रहने के लिए हम टहनियों पत्तों वाले छोटे शेल्टर बनाएंगे और गर्मी के लिए मोटी परत डालनी होगी। मैं ये सब करीब 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन सामान जुटाने के लिए 10 लोग चाहिए। तुम लोग बनाना शुरू करो, टीम का हौसला बना रहेगा। हमारे हिस्से में बच्चों वाला टेंट आया। अच्छी बात है, मेरी हाइट 5'5". तुम्हारी टीम के पास इतने पर्क्स हैं, लगता है टीम को हरा दोगे? जबकि वो प्रोफेशनल है। फर्क नहीं पड़ता, हम अपने तरीके से करते हैं। तो बस वही करें जो मूवीज में देखा। लोग ये सब मजे के लिए करते हैं। तुम लोग कितनी रातें रुकोगे? सारी रात। मैं क्रिसमस तक यहीं रुक सकता हूँ, जब तक ये जाने को ना बोले। इनकी हॉबी जंगल में तकलीफ झेलना है। और पहली रात में ही ये साफ हो गया था कि रेड टीम को मिला एडवांटेज उनके लिए चीजें बहुत आसान बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरा, एक्सपर्ट्स के लिए आंखें बंद रखना भी मुश्किल हो गया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, डिहाइड्रेटेड हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई, जमीन बहुत ठंडी थी, सब कुछ गीला था। इस चैलेंज से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना फेयर जलाओ और हमारा खाना बंदा टैप आउट कर चुका है। एक गया 49 बाकी है, लेकिन वो अकेला नहीं था। सॉरी गाइस, मैं 66 साल का हूँ, मेरे दोनों घुटने रिप्लेस हुए हैं। सच में दिल से सॉरी। हैरानी की बात ये थी कि पहले 2 निकलने वाले ब्लू टीम के एक्सपर्ट थे, वहीं रेड टीम अपने सामान का पूरा फायदा उठाकर बड़े आराम से सो रही थी। कितनी खूबसूरत सुबह है और धूप भी अच्छी निकली है। हम लकी हैं जो यहाँ है। कभी-कभी दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा होता है। एक्सपर्ट्स को पता था कि अगर उन्होंने जल्दी अपने शेल्टर्स को ठीक नहीं किया तो उनके और लोग इस खेल से निकल जाएंगे। ये शेल्टर सिर्फ लकड़ियों को ढेर बनाकर छोड़ने के लिए नहीं थे। ऊपर करीब 1 फुट मोटी पत्तियों की लेयर डालनी पड़ती है। इसमें सबको हाथ लगाना पड़ेगा। बारिश शुरू होगी तो यही पत्तियां हमें बचाएंगी। ओह, तुम तीनों यहीं सोते हो? हाँ ब्रो, इनका किला तो बहुत बड़ा है। लगता है ये बारिश में टिक पाएगा। पता लगाने का एक ही तरीका है, हम अपना शेल्टर बना रहे हैं ताकि बारिश के नीचे सोना ना पड़े, बस खाना सीख और ड्राई रहे, इसलिए हम छत बना रहे हैं। ये तुमने बनाया? हाँ, अगली बार के सर्वाइवल वीडियो के लिए हमें इनसे टिप्स लेने पड़ेंगे। मुझे बस कॉल कर लेना। शक करना पड़े। और जहाँ एक्सपर्ट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं एमेच्योर्स अपना एडवांटेज तेजी से खत्म करते जा रहे थे। तुम लोगों ने बस इतना ही किया। बस प्रॉमिस करो तुम सब जिंदा रहोगे। प्रॉमिस, हम ठीक करेंगे। रात को भी एमेच्योर्स ने लापरवाही से सामान बर्बाद करना जारी रखा। वो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मेहनत अब रंग दिखाने लगी थी। ये देखो, ये तो 4 सीजन से भी बेहतर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज रात हमारी नींद ज्यादा आरामदायक होगी। वहीं एमेच्योर्स ने अपने दिन की शुरुआत सर्वाइवल के सबसे मुश्किल हिस्से से की, खाली पेट। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? काश होता। रेड टीम ने पहले 2 दिन में ही अपने स्नैक्स पूरी तरह से साफ कर दिए थे और अब हम सब बहुत भूखे हैं। आज भूख सच में असली दिखा रही है। तो अब हम खाना और पानी ढूंढने निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मॉर्निंग क्लास अभी शुरू। विल्डरनेस सर्वाइवलिस्ट जेड की जानकारी की वजह से ब्लू टीम अपने जंगल को ही किराने की दुकान बना पाई। इसे कभी भी तोड़कर स्नैक की तरह खा सकते हो। उसने पास वाली नदी से मछलियां पकड़ने के लिए एक फिश ट्रैप भी बनाया। वहीं एमेच्योर्स ने अपना फिशिंग गियर ट्राई किया, लेकिन उनके हुनर से बस कचरा ही पकड़ा गया। लेकिन चौथे दिन तक स्नैक्स वाली हालत हंसी मजाक की बात नहीं रही। हमारे पास कितना खाना बचा है? हमारे पास कोई खाना नहीं। आज रात तो मैं यही चबाने वाला हूँ। हम कुछ ढूंढने निकलते हैं। क्योंकि पार्टी मिक्स ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट ही टिकता है। ओह, ये क्या? मेरे पास इसके लिए भी एक प्लान था। चुकंदर, मैंने जंगल में हर तरफ खाना छुपा कर रखा था। इतना खाना कि अगर सही से इस्तेमाल किया तो सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे लगता है इस जंगल में हर तरह की चीजें होंगी, बस घूमकर ढूंढना पड़ेगा। जंगल में ढेर सारा खाना मिला है। आज रात तो अच्छा खाने वाले हैं। दोनों टीम्स ने खाना बांटने के लिए अपनी कम्युनिटी पैंट्रीज बना ली।
तो मुझे लगता है कि हम कुछ समय तक ठीक रहेंगे। बस टीम बनकर साथ रहना होगा। सबसे जरूरी ये है कि कोई किसी के खिलाफ न होने लगे। लेकिन ब्लू टीम में जूलिया का प्लान कुछ और ही था। हमें इसे जिताना होगा। मैं नहीं चाहती कि खाना उनके कंट्रोल में जाए। वो खाने पर टूट पड़ेंगे और फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा जो एक हफ्ते भूखे रहने को तैयार है और उनके लिए भी नहीं तैयार नहीं। एक्सपर्ट्स ने मिले हुए खाने से अपनी टीम के लिए एक बड़ी सी दावत रखी। हम डिनर बना रहे हैं। ये तो पागल है। और माहौल गर्म हो गया। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। गुड नाइट। उनका शेड कहाँ है चेल्सी? रैंडी के शक ने इस चैलेंज में एक नई मुश्किल सामने लाई। यकीन नहीं हो रहा है, सच में। आलू उनके अपने टीम ये देखो, ये वही स्टैश है जो हमें उनके शेड में मिला जब वो चले गए। वो ग्रुप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो सच कहूँ अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के रुकने की भी जरूरत है, क्योंकि हमें ये गेम जीतना है। रैंडी सही है। इस कंपटीशन में आखिर तक जिस टीम के सबसे ज्यादा मेंबर्स बचेंगे वही $2.5 लाख का प्राइज जीतकर आपस में बांटेंगे। हमने 5 लोग खो दिए, तो सुनो, कल हम में से कोई एलिमिनेट नहीं होगा, ओके? लेकिन रैंडी के भाषण के बावजूद मैं कभी ऐसे गेम में नहीं रहा जहाँ अपनी टीममेट्स पर भरोसा न कर सकूं। मार्को, मत करो। लोग खुद ही एलिमिनेट होते रहे और झगड़े भी चलते रहे। तुम डिसाइड नहीं कर सकती बाकी लोग क्या खाएंगे। यहाँ 11 लोग हैं, एक एप्पल तो मिल ही सकता है। रिडिकुलस। यहाँ 50 सर्वाइवलिस्ट्स हैं, मतलब कंट्रोल फ्रीक्स, टाइप ए लोग, और सब इंचार्ज बनना चाहते हैं। मेरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, मैं आउट। अभी सिर्फ डे 5 है और एक्सपर्ट्स 9 लोगों से पीछे हैं। अगर उन्हें इस गेम में सर्वाइव करना है तो साथ रहना सीखना पड़ेगा। आओ खा लो। मुझे पता है तुम्हें एप्पल नहीं मिला। रेड टीम की साथ आने और रिसोर्सेज बांटकर चलाने की स्ट्रेटेजी उन्हें सर्वाइव करने में मदद कर रही थी। प्लीज सिर्फ एक ही लेना। हम बांट रहे हैं, हम सब शेयर करते हैं। मुझे सुबह 6 एग्स खाने की आदत है, पर अब सिर्फ एक एप्पल खा रहा हूँ। सब कुछ पैसों के लिए। हर कोई दिन में एक एप्पल पर जीने को तैयार नहीं था। खाना बहुत कम है, एनर्जी भी डाउन है। बहुत ज्यादा डाउन। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत तेज सर दर्द है। मुझे तो बस वॉफल हाउस का बूफे चाहिए। भाई ये बात छेड़नी ही क्यों थी? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और इसी भूख की वजह से रेड टीम के पहले 6 एलिमिनेशंस हो गए। वॉफल हाउस तैयार रहना भाई। तुम सबके लिए सबसे मुश्किल क्या है? खाना और धूप और कीड़े। मतलब लगभग सब कुछ। यहाँ तुमने क्या बनाया है? यहाँ मेरा मैंशन है, हम 4 लोग इसमें रहते हैं। नींद कैसी हो रही है? धीरे धीरे बेहतर हो रही है, और इसलिए क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स भी कम हो गए हैं। क्या लगता है तुम्हारा शेल्टर प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा है? ओह माय गॉड, 100% है। तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम ढलान पर हो और अगर बारिश हुई तो पानी मुझे तुम्हारे? लगता है मैं इल्यूजनली पॉजिटिव हूँ, हद से ज्यादा इनके पॉजिटिव। लिए ये वीडियो आसान होगा। वो तो पता नहीं जिमी। तुम्हारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा लग रहा है? मुझे लगता है उनमें से ज्यादातर तो घर जा चुके होंगे। अगर सब एक्सपर्ट्स हैं तो सभी इस बात पर भिड़ रहे होंगे कि क्या करना है, क्योंकि सबको लगता है उनका तरीका ही बेस्ट है। और वो ज्यादा गलत नहीं थे। हमें आज खाना नहीं खाना चाहिए, वरना ये 50 लोगों के लिए लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये कम्युनिटी का डिसीजन है। मतलब देखो, अगर हमें एंड तक पहुंचना है तो हम सबको थोड़ा और सख्त होकर चलना पड़ेगा। ये आराम नहीं है, ये सर्वाइवल है। और दोनों टीम से एलिमिनेशंस लगातार आते रहे। मैं तुम सब की तरफ से भी खा लूंगा। तो एलिमिनेशंस रोकने के लिए अगली सुबह रेड टीम की शेफ ब्रिटनी ने ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश की आ जाओ खाना ले लो। ओह नहीं यार, सॉरी गाइस। और खाने के रिव्यूज खैर कचरा। कुछ खास नहीं थे। मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे और नहीं खाना। मुझे घर जाना है। एग्जैक्टली गर्लफ्रेंड, हेल्प। कई दिनों की टेंशन के बाद ब्लू टीम ने सुबह थोड़ी मस्ती करके शुरुआत की। लेकिन ड्रम सर्कल भी आपकी लड़ाई रोक नहीं पाया। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर हम खाना बनाने से पहले काउंटर साफ कर लें। चलो बस इसे अभी यहीं मैं थोड़ा खत्म बहुत करते हैं। किया। नहीं, तुम्हें रुककर सुनना चाहिए। मुझे घर रहना है, ये मत बताओ। मेरे लिए टीम का हिस्सा बनना सच में मुश्किल है। मैं नेचुरली हर बात के अगेंस्ट हो जाती हूँ। और एक बार फिर इसका नतीजा और एलिमिनेशन से निकला। अब मेरा मन नहीं है मैडम। और रेड टीम की तरफ हमारे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, तो अब ब्रेकफास्ट भी नहीं है। ब्रेकफास्ट खत्म होना रेड टीम के 2 और मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। नहीं, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। मुझे मिल्क शेक्स याद आ रहे हैं। मुझे किसी भी तरह मिल्क शेक चाहिए। और जैसे इन्हें नहीं पता कि ऑपोजिट टीम में कौन बचा है, वैसे ही इस वीडियो के अंत तक आपको भी नहीं पता चलेगा।
अब हम जो करने वाले हैं उससे वीडियो पूरी तरह से बदल जाएगा। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है? क्या वो जिमी है? जब मैं हॉर्न बजाऊं तो बैग फेंक देना। ये थोड़ा तेज जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। डिलीवरी, स्पेशल डिलीवरी। चलो 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 चलो। अब प्रोफेशनल्स को भी दे देते हैं। मुझे लगता है वो जिमी की है। वो है, हाँ। उनके पास खाने की बोरी है। Hey everybody! अब पता चलेगा कि ये टीम बनकर साथ काम कर पाते हैं या ये चीज इन्हें और अलग कर देगी। क्या लिखा है इसमें? ऑलराइट, दोनों टीम्स के पास खाने के 50 कैन हैं। 72 घंटों में जो टीम मुझे सबसे ज्यादा अनओपन कैंस वापस देगी वो रिवॉर्ड जीतेगी। अगर टीम्स के बीच टाई हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई टीम नहीं जीतेगी। मैं कहता हूँ सब खा डालते हैं। वो सोचेंगे कि हम खाना खोल देंगे क्योंकि हम भूखे हैं। उन्हें लगता है कि हम भूख से तड़प रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसे गाड़ देना हाँ, चाहिए। पूरा ही गाड़ देते हैं। हमें डिसिप्लिन रखना होगा। कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा, चोरी छुपे कुछ नहीं करेगा। बात यह है कि हमें इसे छूना नहीं है क्योंकि अगले 72 घंटे निकालने के लिए हमारे पास काफी राशन है। मैं एक ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कैंस जंगल में छुपा रहे हैं ताकि बस कुछ लोगों के पास ही पहुंच हो। मुझे खाने और फिशिंग को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लगता है बस पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या मुझे लगता है कि आज के बाद कुछ लोग चले जाएंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हम कुछ कैंप खोलने नहीं वाले। बिल्कुल। सूरज निकल आया है। दिन 8। आज मौसम बढ़िया है, हल्के से बादल हैं। देखो, आखिर धूप से थोड़ी राहत तो मिली है। तो हमें जंगल में ही पुराना चारकोल ग्रिल मिल गया। फिलहाल इससे सबका हौसला बना रहा। थोड़ा खाना और मौसम का बदलना क्या कर सकता है ये साफ दिख रहा था। लेकिन ब्लू टीम की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। पॉइजन आईडी फैल रही है। यार अब सच में भूख लगी है। 8 दिन बाद भी ट्रैप्स में कुछ नहीं आया। इतनी भूख लगी अब तो टूथपेस्ट भी खा लूं। अभी अगर मैं कैन फूड मिल जाए तो क्या टेस्ट आएगा। सच बोलूं अब तो मैं मीट का कैन खोलकर खा जाऊं। सच में ये के ऊपर 50 कैन पड़े हैं। मीट, मटर, कॉर्न, दिमाग घूम जाता है। मैंने क्रॉफिश ढूंढ रहा था और जब मैं बाईं ओर देखा तो लगा कोई लकड़ी पड़ी है, लेकिन फिर वो हिली। फिर मैं मुड़ा और बोला, अरे साहब। लेकिन दिन के आखिर तक दोनों टीम्स के हालात बदलने लगे। आज का बड़ा अपडेट एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। शायद टॉर्नेडो भी हो सकता है। अपने शेल्टर में जाना होगा। पक्का तूफान आने वाला है। हालत बहुत खराब लग रही है। 10 मिनट में ही करीब 15 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पूरा शेल्टर हिल रहा है। लगता है गिर जाएगा। और मेरे पास क्या बिजली करती? आखिरकार बारिश आ गई और सब अपने अपने शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। तूफान काफी तेज आ रहा है, मतलब अब अंदर बैठने का टाइम है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बारिश बहुत लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाली है। जोरदार तूफान आ रहा है। हम शेल्टर में सिमट कर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है रेड टीम की हालत हमसे तो ज्यादा ही खराब होगी। बारिश होने के बाद चैलेंज और इंटरेस्टिंग हो गया। हमें प्लेन में जाना था। मेरा पूरा टेंट उड़ गया है। ये सब क्या हो रहा है? सोच रही हूँ प्लेन में जाऊँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो वही हैं। हमारा टेंट गिर गया। बस घर जा। अब उम्मीद है कि $2.5 लाख इन्हें टिके रहने की ताकत देगा। हालत बुरी है। मैं सच में टूट रही हूँ। जब भी हालात मुश्किल होते हैं मैं खुद को यही याद दिलाती हूँ, मैं सच में मिस्टर बीस्ट के वीडियो में हूँ। इतने सारे पैसे के लिए कम्पीट कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हें यहाँ टिकना ही होगा। ठीक है, अब बारिश नहीं हो रही। टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है। बहुत ठंड हो गई है। चलो बाहर निकल कर देखते हैं सब कैसे हैं। तो कल रात हमारी यहाँ सबसे ठंडी रात थी। पत्तों पर, मनी बॉक्स पर, पेड़ों पर जमी फ्रॉस्टिंग को देखकर समझ सकते हो कड़ाके की ठंड थी। कल रात बहुत ठंड थी। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। कभी सोचा था बाहर जमी हुई एयरप्लेन चेयर देखोगे? पागलपन है ना? मेरी हालत खराब है, भूख से मर रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं एक और रात निकाल पाऊंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमें ठंड लग रही है तो रेड टीम को भी ठंड लग रही होगी। यहाँ तो बारिश और तूफान दोनों हैं। ये हमारा फायर पिट था। कल तो इतनी गर्मी थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? बारिश ने इस चैलेंज को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से रेड टीम के 6 लोग मिस्टर बीस्ट, हम अब कभी कैंपिंग पर नहीं जाने वाले। और ब्लू टीम के 2 लोग तुम लोग जीतना जरूर। हाँ, घर चले गए। उम्मीद है तूफान ने सबका ध्यान बटा दिया होगा और किसी ने कैंड फूड खोलने का सोचा भी नहीं होगा। तुम लोग तो बहुत कम बचे हो। अपने अनओपन कैंस दे सकते हो जैसा वादा किया था। ऑलराइट, कैंस के लिए थैंक यू। ये वॉकी टॉकी लो। ब्लू टीम के कैंस लेने के बाद रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स का हाल देखते हैं। चलो। ये अब भी मिट्टी के अंदर दबा के रखा है। ओके, फैट से किसे उठाने में मदद करोगे? तुम काफी स्ट्रांग हो। ओके, ये लो।
ऑलराइट, तुम लोगों ने कितने कैंप खा लिए? जानना चाहोगे? तो मतलब हाँ, देखो, इन्हें लगता है ये कुछ कर रहे हैं। असल में इसी वजह से पूछा था ब्लू टीम। उधर तुम भूखे और चिड़चिड़े लग रहे हो। रेड टीम और ब्लू टीम आ गए हैं। मेरे सामने 2 बैग्स हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले रिवील करते हैं ब्लू टीम के रिजल्ट। ब्लू टीम ने मुझे वापस दिए हैं। भूख सच में लग रही है। अभी इन कैंड गुड्स में से एक मिल जाए तो मजा आ जाए। सच तो ये है कि ऊपर 50 कैंड्स पड़े, दिमाग घूम जाता है। खाने के 50 कैंस 2 गिरा दिए, लेकिन 50। उन्होंने भी मुझे खाने के 50 कैंस वापस दिए, यानी किसी भी साइड को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्या सरप्राइज है? फ्लेयर? नहीं, सच में फ्लेयर। ब्लू टीम तो ठीक लग रही है, रेड टीम इस रिजल्ट से बहुत गुस्से में लग रही है। ओह माय गॉड, रुको, मैंने अभी रिजल्ट बताया और 3 लोग बाहर हो गए। अच्छा रहा। ये लोग टूट रहे हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ? रुको, तुम इसे जलाने वाली हो? माँ का दिल कह रहा है मुझे जाना चाहिए। वो ये 5 हो गए। तुम लोगों को इससे बिल्कुल खाना नहीं मिला। कैंस ना खोलने का पछतावा है? हाँ, वो सीधा दिल पर। ब्लू टीम का मोरल तुरंत नीचे गिर गया। लगता है आज रात हमें कुछ प्लेयर्स दिखेंगे। मैं तुम सबको दिल से चाहता हूँ, लेकिन मैं बस घर जाना चाहता हूँ। चीजें थोड़ी खराब होने लगी हैं। आज सुबह ब्लू बीस्ट का मोरल काफी डाउन है। कल रात हमने 3 लोगों को खो दिया। नींद की कमी सच में असर कर रही है। भूख भी असर कर रही है। खाने को लेकर हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। और जहाँ सेथ कैंप का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, हर कोई अच्छे मूड में नहीं था। सच कहूँ गाइस, ये सुनने से अच्छा है तुम में से कोई मुझे लात मार दे। हम सब यहाँ हफ्तों तक फंसे रह सकते हैं। मेरी वाइफ और बेटी हैं जिनके पास मुझे वापस जाना है। पैट्रिक और मेलिक अभी बहुत कसकर हक कर रहे हैं और मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि ये घर जाने वाली कोई बात न कर रहे हैं। सबको बहुत मिस करूंगा यार। एवरीबॉडी, मैं आज जा रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमने इस टीम को कितना कुछ दिया? हाँ, जानता हूँ। मैंने सबको ऐसे शेल्टर्स बनाना सिखाया जो मौसम झेल सके। मैंने पूरी कोशिश की कि सबको जीतने की तैयारी हो जाए। मुझे लगता है ब्लू टीम जीत जाएगी। मैं अपने बिजनेस से और दूर नहीं रह सकता। जाने में कोई खुशी नहीं है। बिजनेस को पहले रखना पड़ेगा। लव यू सर। यार तुम असली सर्वाइवलिस्ट हो। इसने अभी प्लेयर चला दिया, इसने सबको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन सच यही है और बहुत लोगों को जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये भी है कि हमें पता नहीं उस तरफ क्या चल रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं रोज वेट लॉस कर रहा हूँ और मेरा वेट इतना हैवी नहीं कि बॉडी शटडाउन होने से पहले मैं टिक सकूँ। हम सिर्फ अपने राइस पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो हम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बॉडी में सच में दर्द होने लगा है। मेरे हिप्स दुख रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है। तुम जाने के लिए रेडी हो? मैं जाने के लिए रेडी हूँ। रेस्ट इन पीस मैमुना, हमेशा हमारी दुआ में। मरी नहीं है। इसके बीच वाला हिस्सा मैं ले लूंगी। नहीं। अच्छा है कि लोग ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि कचिंग हर बार जब कोई जाता है और बड़ा हो जाता है। रेड टीम में लोग कम होने की वजह से उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। सबसे मुश्किल नहीं रहा। तुम सेल्फिश हो चार्ट लेने के लिए। मैंने नहीं लिया, सनी ने लिया था, तो क्यों ना हम चार्ट ले लें और सबकी यूज के लिए सोच तोड़ दोगी जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं और जहाँ से मैं अजीब बिहेव कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे ऊपर सोच रह सकती हो। हाँ, मेरा करियर गुड एनर्जी और गुड वाइब्स पर बना है। मैं बैड डेज में बिलीव नहीं करता। जब टीममेट्स डाउन होते हैं तो मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करता हूँ, बैक फ्लिप करता हूँ। मुझे सच में लगता है मैंने जीतने लायक काफी कुछ किया है। मेरी गलती है गाइस। हमें लगता है किसी ने फ्लैश चलाया है, क्योंकि हमने सीखने की आवाज सुनी और फिर क्लैप, मतलब सीखने और क्लैप जैसा। किसी ने पक्का फ्लैश जलाया है। उनकी टीम शायद टूटने वाली है, खासकर स्टेक मिलने के बाद, और अब वो भी खत्म हो गया। हम पक्का जीत सकते हैं। मुझे स्वीट पोटैटोज चाहिए। तुमने लंच खाया था, बाकी किसी को लंच नहीं। मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी। मुझे तुम्हें जवाब नहीं देना, ना ही यहाँ पर किसी और को देना। उसमें टीम प्लेयर वाली वाइब सबसे कम है। बस टॉक्सिसिटी का आखिरी डोज भी मिल गया। थैंक्स गाइस, हमें यही चाहिए था। अब हम निकल सकते हैं।
मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन रेड टीम सच में एक दूसरे को पसंद करती थी। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम अभी भी जीत सकते हैं। हम ब्लू टीम को हरा सकते हैं, उम्मीद तो है। थैंक यू। कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, मुझे रोना आ रहा है। टीम की तरह काम करना होगा और सेल्फलेस होना होगा। हर कोई लड़ने को तैयार है। हम अभी से जीतने के लिए टिके हुए हैं। हमारी टीम सच में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ब्लू टीम शायद ऐसा महसूस नहीं कर रही थी। अगर हम एक एक करके टूटने लगे जैसे पार्टी का जाना, तो फिर जो है सो हम सब ने किसी को फ्लेयर मिल गई। तुम लोगों को मिल गई। कौन बच रहा? शायद हमारी टीम ने ढूंढ ली है। इसका मतलब हमने ढूंढी है। इन कंटेस्टेंट्स ने पिछले 20 दिन जंगल में बिताए हैं। इनके टीममेट्स चले गए। जाने में कोई खुशी नहीं है और इन्होंने खुद को लिमिट तक भी पुश किया। क्या बिजली कर दी? लो बारिश आ गई। सिर्फ इस पल के लिए। मिल गई। मेरे पास है। मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, मुझे वो फ्लेयर मिल गई। मेरे पास है। हाँ, मुझे मिल गई। उन्हें मिल गई। उन्होंने पहले ढूंढ ली। क्या लगता है एमेचर्स में कितने लोग बचे हैं? मुझे उम्मीद है वो सोच रहे होंगे, ओह अब तो जीत पक्की है। उम्मीद है वो फ्लेयर चला दें और हमारे पास ज्यादा लोग। क्या उनके पास तुमसे ज्यादा लोग हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, पर हमें नहीं लगता। कल तक वेट करने के बारे में सोच रहे हो? 20 दिन वेट कर लिया, अब बहुत हुआ। 20 दिन बाद सब कुछ इसी पल पर आकर टिका है। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट्स होंगे वही ये पैसे जीतेगी। 3, 2, 1, ब्लाइंडफोल्ड हटाओ। बिल्कुल सही। ब्लू टीम में 11 लोग बचे हैं, लेकिन रेड टीम में सिर्फ 9। ब्लू टीम, तुमने $2.5 लाख जीत लिए। Oh my God, ये लोग तो पागल हो गए। इमोशनल है, लेकिन क्या कहूँ, वो सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं और मुझे डर है कि हम यहाँ तक टिके। हम तुम में से हर एक को इतना समय यहाँ टिकने के लिए $4,000 देंगे। ये लोग खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। ब्लू टीम में हर कोई $22,000 लेकर घर जा रहा है। चाहे तुम्हारे पास स्किल हो या बहुत सारी रिसोर्सेज, मुझे लगता है आखिर में सबसे जरूरी चीज है साथ मिलकर काम करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।